मंगलवार 9 मई को गांव कादीपुर की ऐतिहासिक हवेली में राजधानी दिल्ली के गांव की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें गांव में मौजूदा अव्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। दिल्ली के गांव का स्वतंत्रता से पहले का ऐतिहासिक इतिहास रहा है, लेकिन दिए तले अंधेरा कहावत को हकीकत में देखना है तो दिल्ली के गांव को देख लीजिए तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। राजधानी दिल्ली के गांव में अभी विकास का अंधेरा है, जहां एक और शहरों में आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं आज़ादी के बाद से ही देना शुरू हो गई थी, लेकिन दिल्ली में 100 से भी अधिक गांव ऐसे हैं जहां शिविर लाइन डाली ही नहीं गई। दिल्ली के अधिकतर गांवों में आज भी सड़कों की हालत खराब देखी जा सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पार्क, खेल का मैदान या फिर सामुदायिक भवन हो, इनमें या तो यह सुविधा दी ही नहीं गई है और अगर दी गई है तो उसमें सुविधाओं की कमी दिखाई देती है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा का कहना है कि कादीपुर में बैठक हुई, उसमें हमारे 5 विषय थे। उन विषयों पे यहाँ पे चर्चा की गई और कोशिश ये की जाएगी कि अगले हफ्ते, इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में यह प्रधानमंत्री से लेके उपराज्यपाल और जो उपायुक्त है इनसे समय लेकर इस पर अपना ज्ञापन दिया जाए, जिससे जो ये समस्या सामने आई हैं इनका समाधान हो सके। ये समस्याएं गांव की मूलभूत जो समस्याएं, आवश्यकता हैं, उनसे संबंधित थी और इनका निर्णय अभी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डीडीए की पॉलिसी आ रही है उसके तहत अगर अभी नहीं हुआ तो ये आगे इसका उपयोग, इस ज़मीन का उपयोग नहीं हो पाएगा पैसे का, इसलिए ज़रूरी है। तो ये हम अगले आने वाले हफ्ते में संबंधित व्यक्तियों से मुलाकात करें। राणा ने बताया कि इसे सरकार की लापरवाही कहें या ना समझी कि दिल्ली के गांवों के नाम से बीते 30 वर्षों से 753 करोड़ रुपए खंड विकास अधिकारी के द्वारा गांव के नाम से बैंकों में जमा हो रहे हैं, लेकिन उनको खर्च नहीं किया जा रहा है। यह पैसा सिर्फ गांव के प्रधान की स्वीकृति से खर्च हो सकता है। 33 वर्षों से दिल्ली के गांव में पंचायत ना होने के कारण से इस पैसे का उपयोग सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार के द्वारा नियमों में परिवर्तन करके इस पैसे को गांव के विकास में लगाया जा सकता है। बैठक पर मौजूद व्यक्तियों ने बताया कि दिल्ली के 89 गांव 2019 में स्वीकृत हुए थे, जिनकी ग्राम सभा की लगभग 5000 एकड़ जमीन राजस्व विभाग से डीडीए में हस्तांतरित की गई है। यह जमीन गांव वासियों के द्वारा गांव की चकबंदी के दौरान अपनी मालकियत की भूमि में से कुछ प्रतिशत जमीन गांव के विकास के लिए छोड़ी गई थी, जो आज भी गांव की है, लेकिन डीडीए इससे गांव में सुविधाएं देने के लिए अभी तक सहमत नहीं है। गांव का ही पैसा और गांव की ही जमीन होने के बावजूद आज भी सैकड़ों गांव सुविधाओं से वंचित है। क्षेत्र के सभी बुजुर्गों ने जो है, सबने अपनी समस्याएं बताई कि गांव में किस तरह की समस्या है और उसका समाधान कैसे निकल सकता है। लेकिन पिछले काफी सालों से हरपाल जी और हमारे सभी साथी जो है इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इसीलिए उसी कड़ी में मीटिंग आज ही रखी गई जो है, और ये 4-5 हमारे महत्वपूर्ण इश्यू हैं, इनके ऊपर हम प्रयास करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द रिलीफ लोगों को दे। ज्ञापन देने के बाद भी सरकार अगर उसको संज्ञान नहीं लेती है तो आगे कैसे जाएंगे सर आप? नहीं, आशावादी होते हैं, निराशावादी नहीं होना चाहिए। हम सब लोग आशावादी और जो है इस पे काम होंगे। और ये वो काम है जो कि रेगुलर प्रोसेस में सब होते रहे हैं जो है, तो ये तो इनके हक हैं, अधिकार हैं। सरकार का दायित्व है कि जो लोग अपनी समस्या लेके वहां पे जाते हैं उसका समाधान होता है। मैं हरपाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वो बहुत चिंतित रहते हैं और इन सभी बुजुर्गों से सबसे परामर्श करके जो है इन चीजों को समय समय पर उठाते हैं। वो बधाई के पात्र। क्षेत्र के बहुत जागरूक नागरिक, मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। हरपाल जी ने जो विषय रखे हैं, 5 विषय, उनमें से एक विषय यह है कि जो गांव की जमीन हमारी एक्वायर हुई, गांव की जमीन का मतलब ग्राम सभा की जमीन, और वो जो पैसा रखा है उस पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। कि जब गांव की चकबंदी होती है तो उसमें चकबंदी स्कीम कमेटी बनती है, उसमें कुछ लोग रेवेन्यू के होते हैं, सरकार के होते हैं, और कुछ लोग गांव के चुने जाते हैं जिनको थोड़ी जानकारी होती है, मुख्य लोग। उनके सबके सुझाव लेके चकबंदी स्कीम बनती है और गांव की सुख सुविधाओं के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, गांव के लोगों के लिए वो स्कीम बनती है। ऐसे ही स्कीम डीडीए की पॉलिसी में बननी चाहिए थी। अगर ऐसी स्कीम बन जाए तो जो हमने समस्या रखी है अलग अलग सारी, हम इसको उनको बात करके उनका सभी का समाधान हो सकता है। देखिए, ये गांव का पैसा जो है ये खंड विकास अधिकारी के पास होता है और वो बैंक में जमा कराता है। ऐसी हमारे पास लिस्ट है जो कई 700 करोड़ के लगभग सारे गांव का
का पैसा खंड विकास अधिकारी के नाम से गांव के अनुसार जमा कराया गया है। गांव के अनुसार वो बैंकों में जमा है और हर 5 साल के बाद उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। अभी उसको कोशिश थी कि खर्च कर दिया जाए दूसरे उसमें, तो कुछ गांव के लोगों ने ऐतराज किया तो वो बचा हुआ है, अभी उस पर खर्च नहीं हो रहा है। तकरीबन कितने गांव है जिनका पैसा है? ये हमारे गांव के 104 गांव के लगभग ये 700 करोड़ रुपया है, 763 करोड़ दिल्ली रुपया। के कुछ आगे? हाँ, दिल्ली के लगभग 104 गांव। दिल्ली में आज तक ग्रामीणों को उनके निवास के लाल डोरे की भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया गया है और वही सरकार के द्वारा अधिकृत की गई भूमि के बदले में दिए जाने वाला अल्टरनेट प्लॉट अभी तक डीडीए के द्वारा नहीं दिए गए हैं। पिछले 3 वर्ष से गांव की जमीनों का मोटेशन बंद है। कादीपुर में हुई मासिक बैठक में 20 गांव से प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार से इस बाबत पत्राचार, वही अलीपुर उपायुक्त से मुलाकात करके केंद्र और दिल्ली सरकार को ज्ञापन भी भेजे जाएंगे और कहा समाधान नहीं होने तक प्रयास जारी रहेगा। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी, नई दिल्ली से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। 70 वर्षों से देशी घी से बनी परंपरागत बलूशाई और मिठाई नमकीन के लिए मशहूर भगत जी स्वीट्स हाउस, टटीरी, मेरठ रोड, बागपत और लक्ष्मीनगर, दिल्ली। असली पहचान के लिए फोटो देखिए।